नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है। नाम तय हुआ, दलों की संख्या तय हुई, कैंपेन तय हुआ, समितियां बनाई गई। बस एक बात तय नहीं हो पाई कि सभी चुनाव साथ में लड़ेंगे या फिर लोकसभा तक की बात हुई है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब गठबंधन बना है तो ये राज्य के चुनाव पर लागू होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बातें दोनों ओर से कही जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के बीच भारी कंफ्यूजन की स्थिति है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, लगता है वो कभी हुई नहीं। क्या है इस लड़ाई की जड़ और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का फायदा क्या बीजेपी उठा सकती है? आने वाले कुछ महीने बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले महीने यानी कि नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही अप्रैल मई यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इन चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के एक साथ ही आम नागरिकों में भी हलचल तेज हो गई। ऐसा तो लोकसभा चुनाव में अभी 5 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन केंद्र की सत्ता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है। इसके लिए बीजेपी एनडीए के तले अलग अलग प्रदेशों के सियासी समीकरण को साधने के लिए अभी से रणनीति को ढांचा देने में जुटी है। दूसरी ओर विपक्ष के सामने दोहरी चुनौती है। विपक्ष बीजेपी के जीत के सिलसिले पर लगाम लगाना चाहता है। इन चुनौतियों में तालमेल बनाकर आगे बढ़ना कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं। इसके लिए कांग्रेस सहित 28 विपक्षी दल इंडिया के बैनर तले एकजुट हुए। 2024 तक विपक्ष के सामने एकजुट को बरकरार रखने की भी चुनौती है। इंडिया गठबंधन के दायरे में विपक्ष की एकजुटता को अगले कुछ महीनों तक बनाए रखना इतना आसान नहीं। इसमें कांग्रेस सहित जितने भी दल हैं, उनके निजी हित ही एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा है। कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी दलों की भूमिका राज्य विशेष तक ही सीमित है। ऐसे में हर दल की कोशिश है कि अपने अपने प्रभार वाले राज्य में उनको तरजीह मिले। इसका सीधा मतलब है कि उनको उस राज्य की ज्यादातर सीटों पर लड़ने दिया जाए। कुछ इसी तरह का दावा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी कर रही है। मायावती के अलग रहने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी गठजोड़ की ताकत बीजेपी के सामने बेहद कम हो गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद दयनीय है। ये भी किसी से छिपा नहीं कि ऐसे में समाजवादी पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले, जिससे बीजेपी को नुकसान की जो संभावना है वो कम हो जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव के सामने 24 के लोकसभा चुनाव में एक और चुनौती है। उन्हें दिखाना है कि बिना मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश में अभी से समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक हैसियत है वो क्या है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला मौका होगा जब समाजवादी पार्टी किसी विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इस स्थिति में अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर न तो विपक्षी गठबंधन का और न ही अपनी पार्टी का उत्तर प्रदेश में नुकसान कराना चाहेंगे। इसके अलावा जहां से विपक्षी गठबंधन की उम्मीद है वो भी कुछ ऐसे राज्य है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जिसमें विपक्षी गठबंधन में शामिल और दलों को कोई खास पकड़ या फिर भूमिका नहीं है। ऐसे राज्य में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मुख्य तौर पर है। विपक्षी गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए एक विडंबना है कि जहां जहां वो मजबूत है या फिर उनका जनाधार अच्छा खासा है, उन राज्यों में कोई भी ऐसा दल नहीं जो उनकी जीत की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सके। इस उलटफेर इंडिया जनाधार होने की वजह से कांग्रेस कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन में शामिल राज्यों को मदद करने की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन के तहत सीट बंटवारों में सबसे ज्यादा कुर्बानी कांग्रेस को देनी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के सामने थोड़ी बहुत भी चुनौती देशव्यापी स्तर पर पेश हो, अगर सचमुच कांग्रेस की यही मंशा है तो उसके पास पार्टी हितों की दरकिनार करते हुए कुछ राज्यों में बड़ी कुर्बानी देने का कोई विकल्प नहीं। कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो फिर विपक्षी एकजुटता को लोकसभा चुनाव 24 तक बरकरार रखना आसान नहीं। ऐसे भी इस तरीके की खबरें सियासी और मीडिया के गलियारों में जहां जहां तैर रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर पार्टियां सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस से सहमत नहीं हो पा रही। सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों का कांग्रेस के साथ मतभेद सुलझने की जगह बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, तभी सभी सीट बंटवारों के मसले पर विपक्षी गठबंधन में दरार आने की संभावना कम रहेगी। हालांकि कांग्रेस के लिए इस तरह का त्याग करना आसान नहीं, क्योंकि 24 में उनके सामने भी केंद्र की राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती होगी। सीट बंटवारा मुद्दों और नैरेटिव के विमर्श के अलावा विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो है चेहरे की समस्या। बीजेपी के पास 24 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी जैसा चेहरा है।
चेहरा मतलब चुनाव में बहुमत हासिल करने का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चेहरे के मसले पर विपक्षी गठबंधन बेहद कमजोर है। चाहकर भी विपक्षी गठबंधन 24 के आम चुनाव को चेहरे की लड़ाई नहीं बना सकता। अगर विपक्षी गठबंधन की ओर से ऐसा कोई प्रयास किया भी गया तो ये एक तरीके से आत्मघाती गोल सरीखा होगा। अगर किसी दल ने उसकी मांग भी की या फिर ठोस तरीके से कोशिश भी की तो विपक्षी एकजुटता ही खतरे में आ जाएगी। विपक्षी गठबंधन के सामने एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसका तोड़ उनके पास ही नहीं है। आगामी आम चुनाव में इससे विपक्षी गठबंधन के मंसूबे को किस तरीके से और कितना झटका लगेगा ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।